आजादी के बाद देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार किसी आदिवासी को आगे कर एनडीए ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी दिखेगा। इस निर्णय से विपक्ष कमजोर होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसने विपक्षी खेमे के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। एनडीए विरोधी 3 पार्टियों द्वारा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान करने के बाद राष्ट्रपति पद के लिए अब उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसले से पहले सभी को चौंकाते रहे हैं, लेकिन अब 13 दलों वाले विपक्षी खेमे के पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आगे आया तो उसी शाम भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का ऐलान करके विपक्ष के साथ देश को भी चौंका दिया। एक महिला और वह भी आदिवासी देश की राष्ट्रपति बन सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को ये एहसास था कि मुर्मू को उम्मीदवार बनाने से एनडीए विरोधी कुछ दलों को उनके पक्ष में अपना समर्थन देना मजबूरी बन जाएगा। एनडीए के पास कुछ कम संख्या बल होने के बावजूद उनकी जीत बेहद आसान हो जाएगी। अब वही होता दिखाई दे रहा है। जेएमएम का ये ऐलान विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। हालांकि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है, लेकिन जेएमएम ने ये फैसला लेकर आदिवासियों के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का भी काम किया है और ऐसा करना उसकी मजबूरी भी थी। दरअसल संताल आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तब वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज थी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मुर्मू ने अपने कार्यकाल के दौरान तब विपक्ष की राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी काफी हद तक प्रभावित किया था। चूँकि द्रौपदी मुर्मू का नाता उड़ीसा से है, इसलिए मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने तो उन्हें समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर दिया है। उसके बाद शिवसेना, टीडीपी ने भी यही घोषणा कर दी है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने बयान जारी करके कहा है कि आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होने वाला है। अतः सम्यक विचारोपरांत पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लेती है। पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। इसी बीच आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां के आदिवासी कांग्रेसी विधायक भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने आदिवासी मतदाताओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेंगे। दरअसल 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू जब पहली आदिवासी महिला के तौर पर भारतीय गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी, तो संवैधानिक इतिहास की एक नई इबादत भी लिखी जा रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।